तो रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी के नेता और केंद्रीय सरकार के मंत्री लगातार दौरे और बैठकें कर रहे हैं। इसी कड़ी में शहर के प्रगतिपुरम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रामेश्वर तेली ने शाखा कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर दोनों ने उपस्थित लोगों से सीधा संवाद भी किया। 5 लाख परिवार, प्रति परिवार अगर हम 4 सदस्य भी जोड़े तो रायबरेली में 20 लाख नागरिक को 19 महीने मुफ्त राशन दिलाने का पुण्य का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एक चिंता विश्व ने ये भी व्यक्त की कि इतनी बड़ी महामारी है, उस महामारी से संरक्षण मात्र लोग तब पा पाएंगे जब वैक्सीन लगाएंगे। रायबरेली की जनता ने ये कहा कि एक वैक्सीन लगाने में खर्चा कितना होगा, ये चिंता का विषय बन जाएगा गरीब के लिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने मानवता को समर्पित अपनी सरकार का एक प्रतिबिंब तब दिखाया जब देश में हर नागरिक तक मुफ्त वैक्सीन आया। तो रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने के लिए बीजेपी के नेता और केंद्रीय सरकार के मंत्री लगातार दौरे और बैठकें कर रहे हैं और इसी कड़ी में शहर के प्रगतिपुरम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और रामेश्वर तेली ने शाखा कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस मौके पर दोनों ने उपस्थित लोगों से सीधा संवाद भी किया। तो आशीष श्रीवास्तव संवाददाता रायबरेली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, देखिए रायबरेली गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, लेकिन बीजेपी लगातार सेंध लगाने की कोशिश वहां पर कर रही है और इसी कोशिश में हमने देखा कि जो कांग्रेस की विधायक रही है अदिति, जो कि हालांकि काफी समय से हमने देखा कि वो बागी रुख अख्तियार किए हुए थी, लेकिन फाइनली अब बीजेपी में शामिल भी हो गई है और वहीं अब यहाँ पर स्मृति ईरानी भी पहुंच गई रायबरेली। किस तरीके का ये कार्यक्रम रहा और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं वहां पर आ रही हैं, उनका जो उत्साह है वो कैसा है? जी हाँ, केंद्रीय मंत्री जो है स्मृति ईरानी आज अपने एक दिवसीय दौरे के लिए रायबरेली पहुंची थी। रायबरेली पहुंचकर सबसे पहले केंद्रीय मंत्री ने ईएसआई डिस्पेंसरी और उसकी शाखा कार्यालय का उद्घाटन किया है। उसके बाद उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे हैं। जिस तरीके से लगातार भाजपा रायबरेली यानी रायबरेली कांग्रेस के गढ़ में लगातार छेद करने की कोशिश कर रही है, भेजने की कोशिश कर रही है, इससे साफ जाहिर कि जिस तरीके से अमेठी की राजनीति को स्मृति ईरानी ने यानी भाजपा ने अपने हाथ में लिया है, उसी तरह अब की बार 2022 के विधानसभा चुनाव में ये तैयारी की जा रही है कि रायबरेली की 5 विधानसभा सीटें भाजपा अपने कब्जे में करे। जिस तरीके से अदिति सिंह को भाजपा में शामिल कराया गया, ये काफी लंबे समय से कवायद चल रही थी। पिछले 1 साल से ये सुनने में आ रहा था कि अदिति सिंह भाजपा में शामिल हो रही हैं और हमेशा वो कांग्रेस का विरोध करती रही हैं। हालांकि इसके पहले जब अदिति सिंह को उनके पिता स्वर्गीय अखिलेश सिंह ने विधायक बनाया था, कांग्रेस की टिकट पे बनाया था, कांग्रेस की सदर सीट पे बनाया था बतौर प्रत्याशी, जब अखिलेश सिंह की तबीयत खराब हुई थी, उनका इलाज चला था, उस दौरान प्रियंका गांधी ने काफी अदिति सिंह की बहुत ज्यादा मदद की थी, हर रूप से मदद की थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये रुख जो है कांग्रेस को रायबरेली का गढ़ कहा जाता है कांग्रेस को, उसको भेजने के लिए जिस तरीके से भाजपा ने अपनी एक चाल खेला है, वो कहीं ना कहीं कुछ सामने देखने को जरूर मिलेगा आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम जानकारी।